नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सोशल मीडिया में बहुत सारे मामला वायरल होते रहते हैं और उसमें से एक मामला है जातिगत हिंसा। राजवीर प्रधान की तरफ से बुना दिया कोई भी चमार उसकी डोर पर, उसके समाधि पर, उसकी टुएल पर कोई दिख गया 5,000 रुपए जुर्माने के होंगे और भाई 50 जूते होंगे। पिछले कई महीनों से मैं देख रही हूँ कि दलितों के साथ में किस तरह से हिंसा बढ़ती जा रही है। क्रूरता की तो हद पार हो गई है। मैं कई ऐसे मामला देखी हूँ और मुझे लगा कि इन मामलों पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों को बहुत जगह पर नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत मीडिया इसको छुपाने की, दबाने की कोशिश करती है, खुलकर कोई इसमें बात नहीं करता है। मैं बहुत सारे मामलों में तो बात नहीं करूँगी, लेकिन मैं 2-3 अगर मैं आपको वायरल मामला बताऊँ, शायद आप सब लोग उससे परिचित होंगे। चाहे आप मुजफ्फरनगर ज़िले का मामला ले लीजिए, जो पावटी खुर्द गांव के राजवीर प्रधान है, जिसने गांव में डिग्गी पिटवाया और डिग्गी पिटवाते समय ये बुलवाया गया है कि पावटी खुर्द गांव का कोई भी चमार जाति का व्यक्ति अगर उसके टोल समाधि ट्यूबवेल में अगर कोई भी चमार जाति का व्यक्ति पानी पीते या पानी भरते पाया जाएगा तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना लगेंगे और 50 जूते अलग से मिलेंगे। अब आप ही बताइए, क्या ये दलितों के साथ में हिंसा नहीं है? इसके अलावा भी चाहे रायबरेली का मामला, मजदूरी मांगने के लिए उसको बंधक बना करके बुरी तरह से पीटा गया, या आप महोबा ज़िला, जो बुंदेलखंड का महोबा ज़िला है, वहाँ के सरकारी स्कूल की छात्रा अपने टीचर के घड़े से पानी पी लेती है। अब ये पानी पीने जैसे की चीज़ में इतना बड़ा गुनाहगार उसको साबित किया गया और टीचर ने उसको मारा। इस मामले को लेकर के बहुत सारी पोस्टें हुई हैं, ट्विटर में बहुत सारे लोगों ने इस केस को वायरल किया, फेसबुक में, व्हाट्सएप में कुछ मीडिया की कवरेज मिली है। एक स्कूल का उदाहरण नहीं है, हमने स्कूल के अंदर दलित बच्चों के साथ में जो हिंसा होती है, जो अत्याचार होता है, जो मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, उसकी कई कवरेज किया है। जहाँ पर बच्चे ज्ञान पाने के लिए जाते हैं, अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, वहाँ पर अगर उच्च मानी जाने वाली जाति के टीचर, मास्टर अगर बच्चों के साथ में भेदभाव करेंगे तो ये देश का सुधार कैसे होगा? जातिगत व्यवस्था को आप कैसे ख़त्म कर पाएंगे? बस मुझे ये कहना है कि जब आप बच्चों को जैसे ज्ञान दोगे, जैसे परवरिश दोगे, वही अपने देश का भविष्य बनेगा। आप कैसे जातिगत व्यवस्था को ख़त्म कर पाएंगे? एक तरफ मैं देखती हूँ ना, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो समाज के पितृसत्तात्मक लोग हैं, जो समाज के ठेकेदार माने जाते हैं। वो लिखते हैं कि अरे दलितों के साथ हिंसा नहीं होती है, अब तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। यूपी की मौजूदा सरकार भी यही बोलती है, वो तो डंका पीट रही है, वो तो अपने वीडियो वायरल कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाती हूँ। तो यूपी के जो मौजूदा सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे बोलते हैं कि जो लोग समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं, जातिगत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटना चाहते हैं, हमें उन्हें बेनकाब करना होगा। जो लोग हमें गुलामी के कालखंड की ओर ढकेलने की कुत्सित चेष्टा कर रहे हैं, उनसे सावधान रहना होगा। ये बातें लिखने और बोलने में कितनी अच्छी लगती है ना। जब हम पढ़ते हैं तो हम खूब कमेंट करते हैं, मुख्यमंत्री की वाहवाही करते हैं कि उनकी सोच कितनी अच्छी हो गई है, जातिगत के बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं। पर मैं पूछती हूँ, जो ये शब्द हैं, बेनकाब करना है, उनसे सावधान रहना है, क्यों नहीं आप रहते हैं? तो मैं यहाँ पे बड़ी मज़ेदार बात भी कई बार मुझे लगती है कि दलितों के ऊपर उच्च मानी जाने वाली जाति के लोग बहुत डिपेंड भी रहते हैं। अब क्या डिपेंडता उनके ऊपर रही है कि ये लोग उनके खेतों में बंधुआ मजदूरी करते रहे हैं, उनके घरों का सारा गोबर पानी
खेती का काम सब चीज़ करते रहे हैं, तो एक तरह से गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। और धीरे धीरे अब जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कई चीज़ें अपने हक अधिकार जान रहे हैं, संविधान के बारे में जान रहे हैं, तो अब ये चीज़ वो नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़माना बदल रहा है तो हम भी बदल जाएंगे, हमें हिंसा नहीं झेलनी है। और इसका जीता जागता उदाहरण है मुजफ्फरनगर ज़िले का। इतनी बड़ी हिम्मत हुई उस प्रधान की कि डिग्गी पिटवाता है और चमारों के बारे में ऐलान करता है। प्रधान को लगा होगा कि ये बेचारे चमार हैं और सुन लेंगे और चुप रह जाएंगे, लेकिन चमार काहे को सुनेंगे भैया। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वैसे कोई इसमें आवाज़ न उठाता, चूँ से मुँह नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ वैसे वैसे चर्चा शुरू हुई, FIR हुई और प्रधान जेल के अंदर हैं, सलाखों के पीछे हैं। अब इसमें देखिए बेचारा जो डिग्गी पीटने वाला है वो भी सलाखों के पीछे गया। क्यों? कहते हैं बुंदेलखंड में कहावत है कि चना के साथ में घुन भी पिसता है, और वो डिग्गी पीटने वाला भी दलित जाति का है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो डिग्गी पीटने में प्रधान का कहना नहीं मानता तो शायद 50 जूते उसको भी मिलते, वो 5,000 रुपये जुर्माना उसमें भी लगाया जाता, लेकिन उसने प्रधान का कहना माना तो बेचारा जेल के सलाखों में गया। प्रधान का कहना ना मानता तो गांव के अंदर मार खाता। ठीक है ना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अब अच्छी बात ये लगने लगी कि हिंसा पहले भी होती थी, पर पहले सोशल मीडिया में वायरल नहीं होती थी। हिंसा आज भी होती है, आज वायरल हो जाती है। आज उसमें हम जैसे लोग मिलकर के बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, सज़ा मिलती है, कई जगह पर सज़ा नहीं भी मिलती है। सदियों से ये समाज जिस तरह से प्रेम से चलता आ रहा है, आगे भी चले, ना तनाव बढ़े ना बढ़ने दिया जाए। सरकार की भी कोशिश होना चाहिए, जिस तरह से ऐलान करती है, जिस तरह के एजेंडे सोशल मीडिया में वो पेश करती है जाति के नाम से, उसको रियल तरीके से उनको करना होगा। अगर सरकार को जातिगत व्यवस्था को ख़त्म करना है तो सरकार ऐसी उच्च मानी जाने वाली जातियों को अंदर पहले भेदभाव को ख़त्म करे, उनके लिए भी जागरूकता चलाए ग्रामीण स्तर पर, और पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी, भैया जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर हर चीज़ सुधर रही है, लेकिन जातिगत भेदभाव नहीं सुधर रहा है। दोस्तों इस बार के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।